अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ि मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ि मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। 1447 हिजरी के अशरे माह मुहर्रमुल हराम की आज मरकज़ी इमाम बारगाह धोबी घाट फैसलाबाद में हम और आप छठी मजलिस में 7वीं मजलिस में शरीक हैं। सिलसिला गुफ्तगू मारिफ़े विलायतुल्लाह और आज 7वीं मंजिल से हम गुजर रहे हैं। मारिफ़े विलायतुल्लाह यकीनन हर इंसान इस बात की तरफ गौर करता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है, और अगर ये इंसान खुद ब खुद हो गया है, इसका खल्क करने वाला कोई नहीं है, खुद ब खुद हो गया है, तो फिर खुद ब खुद जो हो जाएगा उसे खुदा कहते हैं। इसका मतलब है कि हर इंसान खुदा है अगर खुद ब खुद हो गया है, तो इसका मतलब है हर इंसान खुदा है। क्योंकि फारसी में खुदा का लफ्ज़ निकला है खुद आयत, जो खुद ब खुद हो जाए, जिसका खल्क करने वाला कोई ना हो, उसे खुदा कहते हैं। तो नाउज़ुबिल्लाह इस वक्त 7 अरब खुदा इस दुनिया में रह रहे हैं। 7 अरब इंसान हैं, तो जितने इंसान उतने खुदा। तो फिर ये मक्खियों ने क्या कसूर किया? मक्खियाँ भी खुद ही आ गई, खुद ब खुद आ गई। फिर मच्छरों ने क्या कसूर किया?
मच्छर का भी खल करने वाला कोई नहीं। फिर ये परिंदों ने क्या कसूर किया, उनका भी खल करने वाला कोई नहीं। सबको छोड़ दो, गधे ने क्या कसूर किया। तो जब तुम्हारा कोई खल करने वाला नहीं तो इन जानवरों का भी, इन हैवानात का भी नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कोई खल करने वाला नहीं। तो बहुत सी बातें हैं कि जो इंसानी ज़हन सोचने के लिए अपनी सलाहियत इस्तेमाल करे कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। अगर कुरान नहीं तस्लीम, अगर शरीयत नहीं तस्लीम, तो कम अज़ कम अक्ल इस मरहले पर इस्तेमाल करें कि मुझसे पहले जो आए वो आए, रहे और चले गए। उनकी कब्रों में आप देखें, आपने कई कब्रें नक्श कब्र हुई, बहुत सी कब्र ऐसी थी कि जिसमें हड्डियां निकली और मट्टी का ढेर निकला। बहुत सी कब्रें ऐसी जिनमें से हड्डियां निकली। इसी मुआशरे में बहुत सी कब्रें ऐसी भी खोदी गई कि जिनमें से जिस्म सही और सालिम निकले, जिनमें से अजसाम सही और सालिम निकले। तो यहाँ पर ये दो रूई क्यों है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों रहा। जमीन ने कुछ लोगों को क्यों खा लिया और कुछ को क्यों नहीं खाया। तो जो है ये वो चीजें हैं कि जो इंसान सोचे, इस पर गौर करे। अब ये जो मुल्हिदीन हैं, मैंने पहली तकरीर में अर्ज किया था और आज उसको जरा सा आगे बढ़ाता हूँ कि ये मुल्हिदीन हैं, ये जो एथिस्ट हैं, जो वजूद खुदा के मुनकिर हैं, जिन्होंने ये बातें फैलाना शुरू की भी हैं, हालांकि कोई सुनता नहीं है। इसलिए कि एथिज्म और ये जो चल रहा है एथिज्म, इसकी बुनियाद है एक बिग बैंग थ्योरी। सबको पता है एक बिग बैंग हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ और उससे ये पूरी कायनात वजूद में आ गई। और उसके एवज इस बिग बैंग थ्योरी के मानने वालों ने वजूद खुदा का इनकार कर दिया। वजूद खुदा का इनकार कर दिया इस बिग बैंग थ्योरी के मानने वालों ने कि भाई धमाका हुआ, एक मटेरियल था कि जो फटा, और जब फटा तो वो इस तरह पूरी कायनात में तब्दील होता गया। जो कल मैंने आपको कुछ थोड़ी सी वसअत उसकी बताई थी कि कितनी वसीओ अरीज है ये कायनात। इंसान अभी एक सिरे से दूसरी सिरे तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि अभी इंसान जरा सा भी खिसका नहीं है। यानी जहां पर मैंने कल अर्ज किया तो तसलसल के लिए अर्ज करता हूँ कि जहां पर 1000 नूरी साल 31,000 खरब मील के बराबर, तो आप उसको एक मील पे लगाएं तो अभी तक इंसान लाइट ईयर का 10 मील भी नहीं चल पाया, अभी क्रॉस नहीं किया उसने। अभी यकीनन अभी इंसान सफर में है और इंसान मोहताज है इस कुर्रे अर्ज का। और ये कुर्रे अर्ज जितनी तेजी से सफर करेगी, हम भी उतनी तेजी से सफर करेंगे। ये हल्के सफर करेगी, हम हल्के सफर करेंगे। और ये कुर्रे अर्ज ये सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, तवाफ कर रहा है। इसका पूरा 12 बुरुज का सिलसिला सूरज के गिर्द तवाफ कर रहा है। ये पूरा निजाम शमसी एक और निजाम के गिर्द तवाफ कर रहा है, वो दूसरा निजाम एक और निजाम के गिर्द तवाफ कर रहा है, वो निजाम एक और निजाम के गिर्द तवाफ कर रहा है। ये सारे निजाम तवाफ में है और कोई बीच में है कि जिसका तवाफ हो रहा है, कोई है, कुछ है कि जिसका तवाफ हो रहा है। तो अब जिसका तवाफ हो रहा है उसकी बात ही नहीं अभी हो रही। ये सारी चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ कि सफर कर रही हैं। अभी हमने कितना सफर किया ये इंसान जानता ही नहीं। अब जो फरमा रहे हैं अभी एक एज से दूसरे एज की तरफ अभी आप गए ही नहीं यूनिवर्सिटी। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी थी ना, इजाजत है बड़ा एक लतीफ नुक्ता आपके हवाले करूँ, बल्कि लतीफ नुक्ता ना कहूँ बल्कि एक लतीफ़ा आपके हवाले करूँ और आपको हंसी आ जाएगी। यहाँ वहाँ दाएं बाएं सब आगे पीछे जो बैठे हैं आपको हंसी आ जाएगी। बिग बैंग थ्योरी जिसने दी 1929 से भी पहले, तो उसने जो बिग बैंग थ्योरी दी और उसके बाद जिन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी के जरिए से खुदा का इनकार कर दिया, वो बिग बैंग थ्योरी देने वाला खुद एक राहिब था और वो गिरजा में इबादतें करवाता था। तो मैंने कही लतीफा, आपको लतीफे पे हंसी नहीं। एक राहिब था, एक मजहबी आदमी था,
खुद इबादत करता था, इबादत करवाता था। उसने एक बिग बैंग थ्योरी दी कि भाई ऐसे फटा सब कुछ और कायनात बन गई। उसने कहीं से भी ये नहीं कहा कि ये बिग बैंग थ्योरी जो मैं दे रहा हूँ ये इनकार खुदा का सबब है। उसने ये नहीं कहा। बाद के लोगों ने बिग बैंग थ्योरी से इनकार खुदा ले लिया। तो थ्योरी देने वाला खुद खुदा का कायल था। अब समझे आप? जिसने नजरिया दिया है वो खुद खुदा का कायल था। अलग बात है कि वो शिर्क की मंजिल पर था और हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानता था। तो अब सवाल ये है, तवज्जो है, जाग रहे हैं सर? अब सवाल ये है कि अगर मैं बात समझा सका आखिरी आदमी तक, दाएं बाएं पीछे आगे सब ये माशाल्लाह देख रहे हैं कि सवाल ये है कि जब आप एथिज्म की तरफ जाएंगे, जब आप एथिस्ट मुल्हिदीन खुदा का इनकार करने वाले इल्हाद परस्तों की तरफ जाएंगे, तो वो कहते हैं कि हमें साइंस ने ये समझाया है, जिस पर वो बहुत ज्यादा यकीन करते हैं कि साइंस ये समझाती है कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है, जो वजूद रखती है, उसके लिए टाइम एंड स्पेस बहुत जरूरी है कि वो किस जगह पर है और कब से, किस वक्त में है और किस जगह पर है। यानी इसे आप बायोलॉजी की लैंग्वेज में हैबिटेट कहते हैं कि कोई ना कोई माहौल जरूरी है किसी न किसी एग्जिस्टेंस की। मसलन हम ह्यूमन बीइंग से ताल्लुक रखते हैं, हम बनी नौ इंसान हैं। हमारा हैबिटेट ये है कि जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, इससे हम हट जाएंगे हम मर जाएंगे, ये हमारा हैबिटेट है। अगर अभी आपकी समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ, मछली का हैबिटेट है पानी। मछली अगर पानी से हट गई तो मर जाएगी। यानी हर शय का एक न एक हैबिटेट है, एक माहौल है, एक अरसा है और एक जगह है कि जिसमें वो सरवाइव करता है, जिसमें वो जिंदगी आगे बढ़ाता है। इसी तरह परिंदों का एक हैबिटेट है, इसी तरीके से हशरातुल अर्श का एक हैबिटेट है जिसे कीड़े मकोड़े कहते हैं आप। इसी तरीके से समुद्री मखलूकात का एक हैबिटेट है। लेकिन अगर आप इस्लाम की तरफ चलिए, अभी इस्लाम की तरफ नहीं जाता, अभी फरिश्तों की तरफ नहीं जाता, लेकिन जिन्नात के वजूद से तो कोई इनकार नहीं करता। तो जिन्नात का भी एक हैबिटेट है, जिन्नात का भी एक हैबिटेट है, लेकिन जिन्नात के डुअल हैबिटेट है। वो हमारे साथ भी रह सकते हैं, अपने माहौल में भी रह सकते हैं। तवज्जो फरमाएं। तो अब मेरे अजीजों, हर चीज एग्जिस्टेंस के लिए अपना हैबिटेट तलाश करती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपके मुताबिक जो आपका अल्लाह है वो है, तो साइंस ये तस्लीम करती है कि किस टाइम जोन और किस स्पेस जोन में था, किस टाइम एंड स्पेस में था। जब आपका अल्लाह है तो वो टाइम एंड स्पेस की कैद में होगा। इस्लाम का और इल्हाद का यही टकराव है। इस्लाम ये कहता है कि खुदा ला ज़मान ला मकान, उसे टाइम एंड स्पेस की जरूरत नहीं है। और मुल्हिदीन कहते हैं कि वो टाइम एंड स्पेस में जब भी कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो टाइम एंड स्पेस में करेगी। यहां से बात आगे बढ़ती है। अब मैं बिल्कुल आपको करीब होकर बात बताता हूं। मसलन जब उन्होंने कहा कि एक चीज थी कि जो फटी और बिग बैंग हुआ, उसके अंदर ही से धमाका हुआ और फिर ये पूरी कायनात वजूद में आ गई और आज तक वजूद में आ रही है। इसका मतलब है बिग बैंग आज तक रुका नहीं। भैया सामने वाले बोल रहे हैं, दाएं बाएं वाले पीछे वाले सब हैं मेरे साथ। तबीयत सुने आप मेरी आज। और यकीनन आपको पता है कि मारिफत विलायतुल्लाह मेरा ईमान है। हम अपने अल्लाह पर बात कर रहे हैं, अपने खालिक पर बात कर रहे हैं, अपने माबूद पर बात कर रहे हैं, जिसकी इबादत करते हैं उस पर बात कर रहे हैं। और हम ये हक भी नहीं रखते कि उसकी जात पर बात करते हैं, इसलिए कि हम उसकी जात तक पहुंच ही नहीं सकते। हम सिर्फ उसकी नेमत की बात करते हैं। और नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जो हमारी निगाह में पैगंबर दे के गए वो गदीर वाली नेमत है। तो हम आइमा के कहने पे अमल करते हैं कि ला न गौर करो, न गौर करो, ला तफक्करू वला ततफक्करू बिल्लाह, तफक्करू बिआला इल्लाह वला ततफक्करू बिल्लाह। अल्लाह की नेमतों पर गौर करो, ये गौर न करो कि अल्लाह कौन। तफक्करू बिआला इल्लाह वला ततफक्करू बिल्लाह। अल्लाह की नेमत पर गौर करो, इस पर गौर न करो कि अल्लाह कौन। तो नेमतों के जरिए अल्लाह तक पहुंचना, जिक्र नेमत के जरिए खालिक नेमत तक पहुंचना।
ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है, इसको मैंने अभी साइड में रखा हुआ है। अब चलते हैं इलाज की तरफ। इजाजत है, सब मेरे साथ हैं, खुदा का शुक्र है। अपने दायरे पर अपने गुफ्तगू को कामिल करना है और मौजूद जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो यकीन माने बहुत सी चीज़ें खुलती जाती हैं और फिर जहन में आता है कि ये बयान करना है, ये बयान करना, और वक्त कम होता है और दिन भी कम होते हैं। तो इसलिए चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में मफाहीम जो भी मेरे अंदर फल फूल रहे हैं वो आपके अज़ानी आलिया की खिदमत में पेश कर दूँ और आप मेरा साथ देते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ये वो मौजूआत हैं, मैं बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे निगाह में एक तारीख है, पूरी किताबत की तारीख, और उस किताबत की तारीख में खुतबा ने तौहीद पर बात की है, अदल पर बात की है और भी मौजूआत पर बात की है, लेकिन बहुत कम होता है कि जिस पैराए गुफ्तगू में मैं आपसे मुखातिब हूँ ये पैराए गुफ्तगू शायद कहीं आपको मयसर ना आए जो मैं ज़ाविया आपके हवाले कर रहा हूँ। ये खुदा ना खास्ता कि मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी बड़ाई नहीं है, ये आपकी बड़ाई है कि सामईन इतने बुलंद फिक्र हैं कि उनसे ये बात की जा रही है, उनसे ये बात की जा रही है। यानी ये कोई हर कसो नाकस के बस की बात नहीं, समझना जो आप समझ रहे हो, जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं ये आपका ही खासा है। तो अब आइए इधर कि अगर अब तवज्जो है ना, आपकी तवज्जो हाथ मेरी जाने कि वो जो मटीरियल था, यानी मटीरियल उसका वजूद तो तस्लीम करते हैं मुल्हिदीन कि कुछ था कि जो फटा जिसमें धमाका हुआ बिग बैंग में और उससे ये पूरी कायनात वजूद में आ गई। और जहां से मैंने बात छोड़ी कि अभी तक सितारे और सैयारे दरियाफ्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक बिग बैंग कामिल नहीं हुआ और अभी तक वो धमाके के असरात हैं कि मुख्तलिफ सैयारे वजूद में आ रहे हैं, मुख्तलिफ सितारे वजूद में आ रहे हैं। आज तक सितारों का मुसलसल डिस्कवर होना, गैलेक्सीज का मुसलसल डिस्कवर होना, मिल्की वेज का मुसलसल डिस्कवर होना दो चीजें बताता है कि या तो तुम अब उन तक पहुंचे हो या वो अब तख्लीक हुई है, या तो तुम अब उन तक पहुंचे हो या वो अब तख्लीक हुई है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तुमने अब उन्हें डिस्कवर किया है, वो उसी वक्त वजूद में आ गई थी जब बिग बैंग हुआ था और तुम्हारे निगाह में अब पहुंची है, और या फिर ये कि वो अभी तख्लीक हो रही है। ये दो जो गोशे आपने महफूज कर लिए। तो अब जो चीज थी, तवज्जो अगर मैं समझा सका, मुल्हिदीन के लिए मैं बात कर रहा हूं कि जो चीज थी कि जिसमें धमाका हुआ वो थी तो ना, कोई मटीरियल तो था। जब वो मटीरियल था तो वो मटीरियल भी आपके बकौल किसी टाइम एंड स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, किसी टाइम एंड स्पेस में होगा। तो इसका मतलब है कि जब से मटीरियल था तब से टाइम एंड स्पेस भी था। जब से मटीरियल था, जब से वो चीज थी कि जो फटी है, उसको मटीरियल का नाम दे रहा हूं, वो जो चीज फटी है जिसमें बिग बैंग हुआ है, जब से थी तब से वो टाइम एंड स्पेस में थी। इसका मतलब है क्या करूं फिर मैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका मतलब है कि जब से, अब नहीं करना, ये उनको नहीं पता कि क्या बात है, जब से वो मटीरियल है तब से टाइम एंड स्पेस है। इसका मतलब है कि मटीरियल और टाइम एंड स्पेस एक दूसरे के शरीक हैं। ना मटीरियल ला शरीक है और ना टाइम एंड स्पेस ला शरीक है, ना टाइम एंड स्पेस ला शरीक है, ज़मान और मकान भी ला शरीक नहीं है, और वो मटीरियल की जो फटा वो भी ला शरीक नहीं है। मटीरियल का शरीक है ज़मान और मकान, और ज़मान और मकान का शरीक है वो मटीरियल कि जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो मटीरियल तो साबित हो गया, ठीक है, बात यहाँ तक आ गई, तो मेरे साथ है। मटीरियल का वजूद साबित हो गया, जिसे मैंने मटीरियल का नाम दिया, आपको बता दिया कि जो भी चीज़ फटी है मैं उसे मटीरियल का नाम दे रहा हूँ। तो मटीरियल का वजूद साबित हो गया और मटीरियल के साथ टाइम एंड स्पेस का वजूद भी साबित हो गया कि जो आज की साइंस कहती है कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती टाइम एंड स्पेस के बगैर, उसका ज़मान होगा, उसका मकान होगा। अब ये दो चीज़ें साबित हो गई कि मटीरियल है और टाइम एंड स्पेस भी है, ठीक है, बात पहुँच गई यहाँ पर। तो अब देखना ये है कि मटीरियल अगर 14 बिलियन साल पहले, 13.8 बिलियन ईयर्स बिफोर, ये कहते हैं ना 14 बिलियन साल पहले ये मटीरियल फटा और ये पूरी कायनात वजूद में आई, और इस जमीन का की जो उम्र है
वो 13.8 बिलियन ईयर्स, 14 बिलियन ईयर्स। इसका मतलब है कि जमीन 14 बिलियन ईयर पहले उस मटेरियल के पेट में थी, यानी उस मटेरियल के बदन में थी या उसके अंदर थी। उसको पेट का नाम दे दिया। पेट का मतलब ऐसा पेट नहीं जो मुल्लाओं का होता है, वो नहीं, यानी उसके अंदर था, उसके बदन में थी, उसी के अंदर था, जो कुछ था उसी के अंदर था। अब वो जो मटेरियल था, आपने उसका साइज नहीं बताया कि वो कितना बड़ा था। हाय 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 हाय, पता नहीं बात पहुंच रही है, पहुंच रही। जो भी मटेरियल फटा है, जो बिग बैंग हुआ है, उसका साइज क्या था? साइज आपको नहीं पता। आप कहेंगे कि साइज इस कायनात की वुसअत से अंदाजा लगाया जाएगा, इस कायनात की वुसअत से, जो कल मैंने आपको बताया कि करोड़ अरब खरब, यानी इनकी गिनती खत्म हो गई, सेक्सट्रिलियन, और उसके अलावा भी ना मालूम कितने सिफर लगाते गए कि कितने सितारे, कितने सैयारे। इसका मतलब है कि सब कुछ उस मटीरियल पे मौजूद था। तो उसका हजम क्या था, उसका डायमीटर क्या था, उसका साइज क्या था? इसका मतलब है उसका साइज उस वक्त भी उतना ही था जितना अब है, और जब वो फटा है तो उसमें से चीजें निकली और अपनी अपनी जगह फिट हो गई। या फिर उसका साइज बहुत छोटा था और वो एटम्स की सूरत में ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद थी, और जब वो फटा है तो इन्होंने अपने वजूद को जाहिर किया और नमूद की मंजिल पर आए, ग्रोथ की मंजिल पर आए, और होते होते कायनात इस तरीके से हमारे सामने आ गया। मैं देखिए पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहा हूँ, जो मुल्हिदीन कहते हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनके ही लहजे में बात कर रहा हूँ। भाई बात की जाए या नहीं, मेरे साथ है ना सारे, मैं उन्हीं के लहजे में बात कर रहा हूँ। तो अब वो जो मटीरियल है, अगर वो 14 बिलियन साल पहले फटा है, तो इसका मतलब है 14 बिलियन साल पहले भी था। सामने जो बैठा है मुझे देखिए, हम बात कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे देखिए, कुछ भी होता रहेगा, देखिए 14 बिलियन साल पहले वो मटेरियल था। तो 14 बिलियन साल पहले जब मटेरियल था तो वो किस टाइम एंड स्पेस में था? अब वो मटेरियल जब फटा है तो 14 बिलियन साल हो गए, ठीक है। मसलन किसी के पास कोई मसलन समझ ले तस्बीह है, तो तस्बीह अभी तक सलामत है। अब इसको बिखेर दे कोई तो बिखर गए, चारों तरफ उसके दाने बिखर गए, लेकिन बिखरने से पहले तो अपना वजूद रखती थी। तस्बीह बिखरने से पहले तो अपना वजूद रखती थी। तो बिखरी है 7:30 में, तो 7:29 में क्या था? 7:29, 28 और फिर पीछे चलते चले जाइए, उससे पहले क्या था? उन्होंने कहा कि उससे पहले मटीरियल ऐसे ही था, बिल्कुल आइडल, बुत की तरह, बिल्कुल खाली, खामोश, बिल्कुल चुप, बिल्कुल साकित। हो गई बात है मेरे साथ? चलो यहां तक तो कि 14 बिलियन साल पहले वो मटीरियल साकित था, आइडल था, कोई हरकत नहीं थी उसमें। अगर हरकत होती तो उसी वक्त बिग बैंग हो जाता, कोई हरकत नहीं। चलो ये बात साबित हो गई कि 14 बिलियन साल पहले वो मटीरियल था जो कि साकित था, हिल ही नहीं रहा था। अब सवाल, उसमें ये हरकत पैदा किसने की? उसमें ये हरकत पैदा किसने की? उसमें ये बिग बैंग की ताकत डाली किसने? अगर 14 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ है तो उससे पहले 15 बिलियन साल पहले क्यों नहीं हुआ? और उससे भी पहले चले जाइए, 13 बिलियन साल पहले क्यों नहीं हुआ? बात पहुंच रही है? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? ये क्यों का सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा जनाब मुल्हिदीन। ये क्यों के सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा कि उससे पहले क्यों नहीं हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। और अगर हुआ 14 बिलियन साल पहले तो किसने कुव्वत डाली अंदर? वो कुव्वत कौन सी थी कि जिसने बिग बैंग किया? जिसने बिग बैंग किया आ गया तबीब हिंदी मेरे मौला सादिक के पास। मैं आपसे सीखना चाहता हूं
कि तिब क्या चीज होती है, दवाएं कैसे बनती हैं। इमाम ने कहा ये हलीले के बीज हैं, इन्हें कूटो, इन्हें पाउडर बना दो। मैं अभी लेक्चर देकर आ रहा हूँ। इमाम लेक्चर देकर आए। तबीब हिंदी, हिंदुस्तान का तबीब, मुल्हिद, अल्लाह के वजूद से इनकार करने वाला, बुत परस्त, बुतों की पूजा करने वाला, वो आगे बैठा इमाम के पास। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए पूछा नहीं जाता कि मजहब क्या है। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पूछा नहीं जाता कि मजहब क्या है। इल्म का कोई मजहब नहीं होता। अगर इल्म है और इल्म एक ही मजहब तक ले जाता है, उसे कहते हैं तौहीद। इल्म अगर है तो वो ले जाता है किसी वजूद खालिक की तरफ। चलिए पलटिए। तो कहा कि तबीब हिंदी क्या कर रहे हो? कहा अभी आपने मुझसे कहा है कि हलीले के बीज कूटो, तो मैंने कूट लिए। बैठ गए। कहा कि तबीब हिंदी जी फरमाइए। कहा ये बीज तुमने कूटे? कहा कूटे। कहा ये बता दो, ये तो सब बाद में बताएंगे कि ये मैंने क्यों कुटवाए, इससे क्या दवा बनवानी है। पहले ये बता दो कि बीज पहले था या दरख्त। देखिए बड़ी मशहूर रिवायत है, जो पढ़ रहा हूँ और अपने मौजू में ला रहा हूँ और नतीजे से आपके हवाले करूंगा और नतीजे ही में आपसे दाद दूंगा। कहा ये बीज पहले था या दरख्त? अब ये 14 बिलियन साल की बात हो रही है। 14 बिलियन साल, ये मैं कह रहा हूँ जुमला, ये 14 बिलियन साल। अब पीछे जा रहे, मौला पीछे ले जा रहे उसे। कहा ये बताओ बीज पहले था या दरख्त? सोचा उसने कहा दरख्त पहले था। इमाम ने कहा कि दरख्त कहां से आया? कहा वो एक और बीज से आया। इमाम ने कहा वो बीज कहां से आया? कहा वो एक और दरख्त से आया। इमाम ने कहा वो दरख्त कहां से आया? उसने कहा वो एक और बीज से आया। इमाम ने कहा वो बीज कहां से आया? उसने कहा वो एक और दरख्त से आया। इमाम ने कहा वो दरख्त कहां से आया? उसने कहा एक और बीज से आया। इमाम ने कहा वो बीज कहां से आया? उसने कहा एक और दरख्त से आया। इमाम ने कहा वो दरख्त कहां से आया? उसने कहा एक और बीज से आया। इमाम ने कहा वो बीज कहां से आया? उसने कहा एक और दरख्त से आया। इमाम ने कहा वो दरख्त कहां से आया? उसने कहा एक और बीज से आया। इमाम ने कहा ठहर जा, हम बोलते चले जाएंगे, बात पीछे चलती चली जाएगी, कहीं जाके रुकेगी या नहीं। अब तू उस मकाम पे जाके रुक जा जहां ये फैसला कर के बीज पहले है या दरख्त, बीज पहले है या दरख्त। तो सोचा उसने और सोच कर कहा बीज पहले है, सबसे पहले बीज है। क्या वो बीज कैसे वजूद में आया? कहा कि जमीन के अंदर बीज ने परवरिश पाई। जमीन के अंदर बहुत से अज्जा हैं, बहुत से कीमिया हैं, बहुत सी धातें हैं कि जो मिल गई, और जब मिल गई तो वो बीज वजूद में आ गया। का वो धातों को, अज्जा को, कीमिया को मिलाया किसने? का वो एक कुव्वत थी कि जिसने मिला दिया। इमाम ने कहा उसी कुव्वत का नाम तो खुदा है। समझो है, उसी कुव्वत का नाम तो खुदा है कि जिसने उस बीज को जमा किया, अज्जा को जमा किया, कीमिया को जमा किया, धातों को जमा किया। तो कोई कुव्वत तो थी ना कि जो अज्जा को हरकत दे रही थी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उन अज्जा को कुव्वत, कौन सी कुव्वत दे रही थी? उन अज्जा को कुव्वत, कौन सी कुव्वत दे रही थी? तो उसी कुव्वत का नाम है खुदा। उसी को कहते हैं खुदा, उसी को कहते हैं खालिक, उसी को कहते हैं मालिक। तो अब आओ पलटो उस जाने कि जहां पर ये कहने में हम बजाने में कि जिसने बिग बैंग को कुव्वत दी, उसी कुव्वत का नाम खुदा है, उसी कुव्वत का नाम खुदा है। अब उन्होंने पलट कर कहा कि आप तो कहते हैं कि आपका खुदा, आपका खुदा मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, माँ बादुल तबीयत, यानी वो फिजिकल वर्ल्ड में है ही नहीं, वो फिजिकल है ही नहीं, यानी नजर ही नहीं आता। जो चीज नजर आती है उसे फिजिकल है। और का परवरदिगार मेटाफिजिकल वर्ल्ड में। अजीब दलील लेके आ रहा हूं। परवरदिगार मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, यानी जहां पर आपको कोई शय नजर ना आए, यानी वो फिजिकल नहीं है, जिस्म नहीं रखता। अगर जिस्म रखता होता, हमारी उन्होंने बात की कि अगर जिस्म रखता होता तो वो नजर आता। तो आप तो कह रहे मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है, तो आप तो उसे मेटाफिजिकल वर्ल्ड में साबित करें। आप फिजिकल वर्ल्ड में
मेटाफिजिकल गॉड को साबित नहीं कर सकते। ये साइंस वाले कहते हैं कि आप फिजिकल वर्ल्ड में मेटाफिजिकल गॉड को साबित नहीं कर सकते, और ना वो इस पर कोई दलील मानने को तैयार है। तो अब मैं एक जुमला कहता हूं कि हम चूंकि फिजिकल वर्ल्ड में, हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, तो हम फिजिकल वर्ल्ड में रहकर चीजों को फिजिकली ही समझा सकते हैं और चीजें हमें फिजिकली ही समझ में आएंगी। अगर मेटाफिजिकल वर्ल्ड की कोई बात समझाना है तो हमें कन्वर्ट होना पड़ेगा या जाना पड़ेगा या मुंतकिल होना पड़ेगा मेटाफिजिकल वर्ल्ड। हमें भी उसी दुनिया में जाना पड़ेगा कि जिस दुनिया को मेटाफिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, माबादुत तबीयात दुनिया कहते हैं। तो अब उस दुनिया में तो पहले पहुंचो, इसलिए कि अभी मैंने कहा कि मैंने नूरानी फरिश्तों की बात नहीं की। जो पहला जुमला मैंने कहा था कि मैं नूरी फरिश्तों की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि मुल्हिदीन उसका भी इनकार करते हैं। जिन्नात तो एग्जिस्ट करते हैं, नजर नहीं आ रहे, तो वो यहां रहकर मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है। तो मेरी बात समझने वाला भाई, जिन्नात का वजूद है, नजर नहीं आ रहे हैं इसी दुनिया में। जिन्नात से तो साइंस भी इनकार नहीं करती, जिन्नात का वजूद है और इसी दुनिया में है। तो इसी दुनिया में फिर दो दुनियाओं का वजूद साबित है, एक फिजिकल एक मेटाफिजिकल। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिजिकल में हम हैं, मेटाफिजिकल में हमारा गॉड है, हमारा खुदा है, हमारा अल्लाह है, हमारा माबूद है। अब सुनो आगे। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई मेटाफिजिकल वर्ल्ड में माबादुत तबीयात में जहां कोई चीज नजर नहीं आती, वो एक अलग समा होता है, वो एक अलग दुनिया होती है, वो एक अलग आलम होता है। तो उस आलम तक पहुंचने का रास्ता भी सिर्फ एक ने बताया, उसका नाम है अली। ले जाओ जुमले, और अच्छी आपने सुनी है तकरीर और आप सुनते रहेंगे कि अली ने बताया कि कैसे पहुंचोगे मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, उस दुनिया में कैसे पहुंचोगे जो दुनिया रूहानी दुनिया कहलाती है, जो दुनिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहलाती है, जो दुनिया माबादुत तबीयात दुनिया कहलाती है। सुनेंगे आप, इजाजत है, बात समझना। अली का जुमला है, अली का जुमला जाया ना हो। ये जितना भी फिजिकल से मेटाफिजिकल वर्ल्ड तक का सफर है कि यहां पर भी कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि जो हैं और नजर नहीं आ रही। वो क्यों नजर नहीं आ रही? इसलिए कि ये फिजिकल वर्ल्ड में कुछ पर्दे डाले हुए हैं, कुछ पर्दे डाले हुए, कुछ हिजाबात कि जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड तक नहीं पहुंचने देते। उन हिजाबात को हटाने का तरीका मेरे मौला अली ने बताया। कहा कि हिजाबात को तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अपने नफ्स की मुखालिफत करो। बहुत आसानी से सुना आपने जुमला। आप दर्जा बदर्जा आगे बढ़ो। हिजाबात को तोड़ने का तरीका यह है कि अपने नफ्स के खिलाफ करो, अपने नफ्स की मुखालिफत करो। जो नफ्स कहे वो ना मानो, जो नफ्स कहे वो ना मानो। यानी जो तुम्हारा इनर सेल्फ कह रहा है कि तुम्हें शहवत की तरफ ले जा रहा है वो ना मानो, ख्वाहिश की तरफ ले जा रहा है ना मानो, मंसूबों की तरफ ले जा रहा है ना मानो, चोरी की तरफ ले जा रहा है ना मानो, डाके की तरफ ले जा रहा है ना मानो, शराबखोरी की तरफ ले जा रहा है ना मानो, फला की तरफ ले जा रहा है ना मानो, बदअमली की तरफ ले जा रहा है ना मानो, झूठ की तरफ ले जा रहा है ना मानो। इसलिए कि इस वक्त खुद एथिस्ट भी कहते हैं कि झूठ बुरी बात है, खुद मुल्हिदीन भी कहते हैं कि झूठ, डाका, चोरी ये सब बुरी बातें हैं। तो जो बुरी बातें हैं उनसे बचते जाओ, बचते जाओ, बचते जाओ। हिजाबात हटते जाएंगे, हिजाबात हटते जाएंगे, हिजाबात हटते जाएंगे। और जब हिजाबात हटेंगे तो तुम्हें मेटाफिजिकल वर्ल्ड तक पहुंचने का रास्ता मालूम हो जाएगा। तुम्हें मैं दाद लेना चाहता हूं, इसलिए कि जिसने साइंस पढ़ी है उसको मैं मुखातिब कर रहा हूं, जिसने नहीं पढ़ी मैं उससे मादरत के साथ एक जुमला, एक इस्तिलाह देने जा रहा हूं कि इसलिए हिजाबात हटते जाएंगे, तुम्हें मेटाफिजिकल वर्ल्ड माबादुत तबीयाती दुनिया में जाने के रास्ते मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। अली ने बताया मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जाने के रास्ते इसी दुनिया में मौजूद है, इसी दुनिया में मौजूद है। इसलिए अली ने कहा पूछो मुझसे, इसलिए कि मैं उन रास्तों से वाकिफ हूं जो जमीन से आसमानों की तरफ निकलते हैं। रोजाना कैसी आवाज करो, इसको खोलो आवाज। अजय भाई कलमा पढ़ा। अच्छा आओ करो। चलो नीचे
क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद वारिस, माशाअल्लाह। मोहम्मद अली वारिस नाम रख लो। अब पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जोर से बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैना यदयि स्साअह। इनको पढ़ने को भाई साहब, तुम लोग तो पढ़ेगा कल सब दोहरा रहे। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा बैना यदयि स्साअह व अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीन व इमामल मुत्तक़ीन अलीय्यन हुज्जतुल्लाह व औलादहुल मासूमीना हुज्जतुल्लाह व फातिमतु सय्यदतु निसाइल आलमीन हुज्जतुल्लाह सलवातुल्लाह अलैहि अजमईन। मैं इकरार करता हूँ कि मैं 12 इमामों को इमाम मानता हूँ। 12 इमामों को इमाम मानता हूँ। 14 मासूमीन को अल्लाह की तरफ से मासूम मानता हूँ। 14 मासूमीन को अल्लाह की तरफ से मासूमीन मानता हूँ। उनमें पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा, दूसरे अली मुर्तज़ा, तीसरे हसन मुश्तबा, चौथे हुसैन इब्न अली, फिर मोहम्मद, फिर अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, फिर जाफ़र सादिक़, फिर मोहम्मद बाक़र, फिर जाफ़र सादिक़, फिर मूसी काज़िम, फिर अली रिज़ा, फिर मोहम्मद तक़ी, फिर अली नक़ी, फिर हसन अस्करी, फिर हुज्जतुल क़ाइम अज्जलल्लाहु ताला। मेरे इमाम हैं, मेरे हादी हैं। मैं इनसे मोहब्बत का इकरार करता हूँ और इनके दुश्मनों से नफरत का इज़हार करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बैठ जाओ बेटा, तवज्जो फरमाई आपने है मेरे साथ। तो अब अली ने कहा कि मुझे मालूम है कि ज़मीन से आसमानों के रास्ते कहाँ हैं। मैंने कहा मैं साइंस वालों को जो साइंस जानते हैं उनको मुखातिब कर रहा हूँ। अली वो जुमले का गलत तर्जुमा होता है मेरी निगाह में, जो अली ने कहा मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। नहीं, मैं ज़मीन के रास्तों से आसमान के रास्तों तक वाकिफ़ हूँ। कुछ रास्ते हैं ज़मीन पर जो आसमानों की तरफ निकल रहे हैं। जो साइंस समझते हैं वो मेरी बात पर साथ करेंगे। आज की साइंस इस बात का इकरार करती है कि इसी रूए अर्ज़ पर कुछ पोर्टल्स हैं कि अगर उन पोर्टल्स तक पहुँच गए तो आसमानों तक पहुँच जाओगे। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु मौजूद सादात मोमिनीन, हम जब भी अज़ादारी सय्यद शुहदा के लिए आपके सामने अपना दामन फैलाते हैं तो आप इस सिलसिला में हमसे ताबुल फरमाते हैं। इस अमर से आप लोग बखूबी आगाह हैं कि मुसलसल 3 नशरे हैं जो कि इस वक्त मरकज़ी इमाम बारगाह खाने शबीर में चल रहे हैं। रात का अशरा है, सुबह का अशरा है, फिर दोपहर में ख़वातीन का अशरा भी इमाम बारगाह के अंदर हो रहा है। तो इन सब से बहुत ज़्यादा अखराजात हैं। तो ये आज़ादारी का तमाम तार जो सिलसिला वो आप ही के ताबुत से चलता है और हम हमेशा इससे पुरुम्मीद रहे कि आप हमसे इस सिलसिला में ताबुत फरमाते हैं। हमें भी इस चीज़ का एहसास है कि हम बार बार किबला को होकर आपके सामने आते हैं। तो लेकिन इस सिलसिला में हम भी थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि आज़ादारी के अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। तो उस सिलसिला में इस साल चंदा की अभी तक की जो सूरत हाल है वो काफ़ी
परेशान है तो परेशान कौन है तो आपसे सदा के लिए 2-3 अयाम बाकी हैं तो आज़ादारी सैयद शादा के लिए मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आप हमसे ताबुल फरमाएँ ताकि आज़ादारी का ये सिलसिला ताकि हमें जारी सारी रहे और ये सोच कर नज़र इमाम करें कि हम जो भी नज़र इमाम करेंगे इंशाअल्लाह वो हमें उससे बहुत ज़्यादा होके मिलेगा। तो वो यकीनन मिलता है और हम सब का आपका ये मुशाहिदा है कि हम जितना भी नज़र इमाम देते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमें वो कहाँ से वो रिटर्न आता है। तो आपसे इस तरह है कि आप हमसे भरपूर ताउन फरमाएँ और जो लोग इंफरादी तौर पर ये कर रहे हैं चंदा ले रहे हैं तो उनसे इस तरह के वो हमारे जो कारकुनान के पास हैं जिनके पास सब झोलियाँ मोड़े देते जाए और सब साथ साथ सलावात भी पढ़ते जाएँ ताकि आपके रिज़्क़ में आपके वक्त में इजाफा होता रहे। बहुत ज़्यादा मजमा है ताहत नज़र पीछे आगे मोमिनीन है, मोमिनीन का एक समंदर है तो आप सब हज़रात थोड़ा थोड़ा भी हिस्सा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस अज़ीज़ के साथ हम आपके सामने झोली फैलाए हुए हैं कि आप हमसे ताबुल फरमाएँ ताकि आज़ादारी का जो सिलसिला है वो इंशाअल्लाह जो ही चलता रहे। आवाज़े बुलंदर सलावत। पीछे भी काफ़ी सारे लोग हैं तो मैं इस अमीर के साथ के पीछे भी हमारे कारकुनान लोग हैं, अगर नहीं है तो पीछे से कुछ लोग उठ जाएँ वो भी चंदा करने। सामने भी काफ़ी लोग हैं, बेकरी से भी आगे तक गया हुआ मजमा तो मेरी वहाँ से दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे कारकुनान की मदद फरमाएँ और इस सिलसिला में इस काम को जरूरत कर निपटा दें। ये गुजारिश एक बार फिर तमाम मोमिनीन के लिए और फिर उस मोमिनात के लिए कि अभी ताबूत बरामद होगा तो रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारी शिकायत आ रही है, मोबाइल जा रहे हैं, पर्स जा रहे हैं। तो आपसे इस तरह कि आप जो ही ताबूत बरामद हो तो अपने पर्स और अपने मोबाइल खुसूसन मेरी ख़वातीन से गुजारिश है वो इस सिलसिला में हमसे ताबूत फरमाएँ, अपने मोबाइल और अपने पर्स का ख्याल कीजिएगा क्योंकि कुछ लोग आए हुए हैं काले लिबास के लबादे में जो ये वारदातें कर रहे हैं वो यकीनन हमें नहीं है। परवरदिगार आलम उनको ज़रूर इस केस इस काम की वो उनको सज़ा मिलेगी तो फिर लेकिन एहतियात की ज़रूरी है। तो मेरी मोमिनात से और मोमिनीन से गुजारिश है कि वो इस सिलसिला में हमसे ताबूत फरमाएँ। पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अभी बहुत अच्छा जुमला हमारे मेरी भाई ने कहा कि कुछ लोग हमारे लिबास में आ गए। ये हर शोबे का अलमिया है, हर शोबे का। साइंस नहीं जानते, साइंसदानों के लिबास में आ गया। केमिस्ट्री नहीं जानते, केमिस्ट के लिबास में आ गया। इसी तरीके से इल्म नहीं जानते, आलिमों के लिबास में आ गया। तो उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। इसलिए मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, माल और दौलत लूटने वाला इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना अकीदा लूटने वाला है। तो बात आगे बढ़ती है और मैं इजाज़त आपसे तलब करके आगे बढ़ता हूँ बात कि भाई अली ने बताया कि ज़मीन से आसमान तक के रास्ते हैं और आज की जिस साइंस के बलबूते पर तुम एथिस्ट बने हुए हो वो साइंस भी इसको इंडोर्स करती है कि ज़मीन से कुछ पोर्टल्स हैं कि जब आप वहाँ तक पहुँच गए और पहुँचेंगे और आप आसमानों पर चले जाएंगे। अल्लाह ने ऐसा कोई मौका रखा ही नहीं कि जहाँ इंसान से कुछ कहे और इंसान वो कर ना सके। इसलिए अली ने कहा हिजाबात के तोड़ने का तरीका ये है कि नफ्स की मुखालिफत करो। हिजाबात के तोड़ने का तरीका ये है कि नफ्स की मुखालिफत करो। तुम चूंकि अली से दूर हट गए, आले मोहम्मद से दूर हट गए, तुमने फिजिकल तौहीद देखी है कि जिस तौहीद के हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, कान भी है,
नाक भी है, आँख भी है, और वो तौहीद अर्श पर क़यामत के दिन कुर्सी पर बैठेगी और उसका वज़्न इतना होगा कि बोझ दाएं और बाएं से लटक रहा होगा और कुर्सी चरचरा रही होगी। तुम उस तौहीद और उस अल्लाह के मुताबिक गौर करो कि जिसके लिए अली कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, उस खुदा की हम्द है कि जो उस वक्त भी मारूफ था कि जब कोई पहचानने वाला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैर रुयतिन वल खालिक मिन गैर रबियतिन। हम है उस अल्लाह की कि जो उस वक्त भी मशहूर था जब कोई पहचानने वाला नहीं था। हम है उस अल्लाह की कि जिसने उस वक्त ऐसी मखलूक को बनाया कि बनाने के लिए उसे किसी नक्शे की जरूरत ही नहीं थी। बनाने के लिए उसे किसी नक्शे की जरूरत ही नहीं थी। उसने इस फैले हुए आसमान को बनाया, उसने छा जाने वाली रात को बनाया, उसने इस मखलूक को बनाया कि जो अपने पांव पे जमी हुई है। अली से पूछो कि तौहीद क्या होती है। उस तौहीद की तरफ आपने गौर ही नहीं किया जो तौहीद आले मोहम्मद समझा रहे थे, जो तौहीद आले मोहम्मद बता रहे थे। और वही तौहीद मैंने आपको 6 दिन बताई है, अपनी तरफ से कुछ नहीं, वही मामला और वही मराहिल कि जो पहले से लेकर और 14वें ने बताए। कभी तौहीद को मनवाया इन 14 ने कालीन के शेर को जिंदा करके, कभी तौहीद को मनवाया इन 14 ने हाथों पर अंग्रेजों को बुलवा के, कभी तौहीद को मनवाया, बताया कि तौहीद क्या है इन्हीं 14 ने दरख्त को अपने पास बुला के, कभी तौहीद को मनवाया इन 14 ने ठोकर मारकर कब्र पर मुर्दों को उठाते हुए। आपने वो मामला पढ़े ही नहीं, आपने वो रिवायतें पढ़ी नहीं, आपसे कह दिया गया कि इस तरफ न जाना। जब इस तरफ से गए तो उस तरफ से भी गए, जब इस तरफ से गए तो उस तरफ से भी गए। अब तुम्हें वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा जिसे मेटाफिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, जिसे माबादुत तबियाती आलम कहते हैं। तुम्हें वहां तक का रास्ता नहीं मिल रहा। ये 1400 वर्ष से मजलिसें सिखाती हैं अगर सलमान फारसी बनना है तो आ जाओ, अबू जर बनना है तो आ जाओ, मिक़दाद बनना है तो आ जाओ, सलमान बनना है तो आ जाओ, अम्मार बनना है तो आ जाओ, अबुल अस्वद बनना है तो आ जाओ, अबू अय्यूब बनना है तो आ जाओ, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी बनना है तो आ जाओ, और रूहानियत लेकर जाओ, और रूहानियत लेकर जाओ। ऐसे नहीं, अली बैठे थे मिंबर सलूनी पर और अली उसी मेटाफिजिकल वर्ल्ड की तरफ दुनिया को ले जाना चाह रहे थे। अली चाहते, पैगंबर के पास इतना इल्म था, कायनात का सबसे ज़हीन तरीन ज़हन था मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे ज़हीन तरीन ज़हन था मोहम्मद मुस्तफ़ा, और उसका सबसे बड़ा शागिर्द अली मुर्तज़ा। उस अली मुर्तज़ा के 1400 बरस के पहले के खुतबे को पढ़ो कि जहाँ अली ने बार बार, हम 1400 बरस से इसी मिंबर पर वो खुतबे दोहरा रहे हैं कि जहाँ अली ने मिंबर पर बैठ कर कहा कि मैं चाहूँ तो पानी से बिजली बना दूं। अली को क्यों नहीं पढ़ते अली के खुतबा? इधर उधर भटकते रहते हो, दाएं बाएं देखते हो, बीच में मोहम्मद भी तो हैं। अली कह रहे हैं मैं चाहूं तो पानी से बर्फ बना दूं, पानी से बिजली बना दूं। क्यों नहीं बनाई अली ने? अली ने फार्मूला दिया, पानी से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, पानी से बर्फ बनता है। और अली जानते थे कि बादलों में पानी है, और जब ये बादल टकराते हैं तो पानी टकराता है, और जब पानी टकराता है तो पानी बरसता है, बिजली बरसती है, और बिजली कड़कती हुई नजर आती है। और इस बिजली से तुम ना मालूम क्या क्या कर सकते हो। तो आज की पूरी साइंस बिजली पे चल रही है, आज की पूरी साइंस बिजली पे चल रही है। बादलों के कड़कने में अली ने कहा यह है बिजली, जिससे बहुत से काम ले सकते हो। मैं चाहूं तो जमीन पर रखे हुए पानी से भी बिजली बना सकता हूं। इस पानी को टकराऊं तो बिजली बन जाए। आज तो पानी ही के प्रेशर से तो बिजली बना रहे हो, आज तो पानी के प्रेशर से बिजली बना रहे हो। तो सवाल यह है कि अली ने बिजली क्यों नहीं बनाई? अली ने बिजली क्यों नहीं बनाई? सवाल ये पैदा होता है। इस पर गौर करो कि एक शख्स आला तरीन, जिसको आप साइंस कहें, आला तरीन साइंस की क्रिएशन की या इन्वेंशन की बात कर रहा है, और 1400 बरस पहले कर रहा है, तो क्यों नहीं बना? या अल्लाह ने, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जो हमारा अल्लाह, जो हमारा माबूद है, हमें उसमें फख्र है। फख्र इसलिए भी है कि वो मोहम्मद का खालिक है, इसलिए फख्र है कि वो 14 का खालिक है। या उस अल्लाह ने आदम से लेके खातम तक जितने भी अंबिया भेजे, सबको मोस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट बना के क्यों नहीं भेजा? कि वो अपने दौर में सब चीजें इजाद कर लेते। तो तुमने कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें बात पता चलता।
तुमने आज तक ऐसा कोई तख्त नहीं बनाया जो जनाब सुलेमान को अल्लाह ने दिया था। क्या सुन रहा है, क्या सुन रहा है? यह किससे कहानी नहीं है, तुम्हारी साइंस दरियाफ्त कर चुकी है। तूफान नूह में वो जो कश्ती नूह थी, उसके भी टुकड़े दरियाफ्त हुए हैं, रशिया की यूनिवर्सिटी में रखे हुए हैं। हर चीज को इंडोर्स किया है तुम्हारी इस डिस्कवरी में, तुम्हारे दरियाफ्त इस हिस्से ने हर चीज को डिस्कवर किया हुआ। तो सवाल वहीं पर है, इजाजत है, सवाल वहीं पर है, अली ने इजाद क्यों नहीं किया? इसलिए कि अली उस माबूद के बंदे का नाम है कि वो माबूद ये चाहता है कि इंसान अपना किसी भी मरहले में मजबूर ना हो, किसी भी चीज का मजबूर ना हो। इसलिए कि हमने इंसान को इतना पावरफुल बनाया कि इसे किसी मजबूरी की जरूरत नहीं है। हमने इसके अंदर एक ऐसी चीज रखी है जिसे नफ्स कहते हैं। इस नफ्स को अगर ये अपने काबू में ले आए तो ये नफ्स इसे बगैर स्पेसशिप के खला तक ले जाएगा, बगैर स्पेसशिप के खला तक ले जाएगा, बगैर हवाई जहाज के तुम तय्युलाश करोगे, मुर्दों से बातें करोगे, मुर्दों से बातें करोगे। अंदर से जो हमने तुम्हारे अंदर नफ्स इंसानी रखा है कि जिसकी वजह से तुम मच्छरों को भी मार देते हो, परिंदों को भी मार देते हो, जानवरों को भी मार देते हो। पानी पर तुम्हारा इख्तियार है, हवा पर तुम्हारा इख्तियार है, खला पर तुम्हारा इख्तियार है, जमीन पर तुम्हारा इख्तियार है। खोदते चले जाते हो, जमीन तुम्हें कुछ नहीं कहती, खजाने निकाले चले जा रहे हो। यही हमने तुम्हें कुव्वत दी है, ये हमने तुम्हें कुव्वत दी है जो तुम्हारे नफ्स के अंदर है। इसे उस मामले में इस्तेमाल करो जिसमें हम चाहते हैं कि इस्तेमाल करो। अली बैठे हुए थे और अली ने सलूनी का नारा लगाया। बहुत सी बातें हो रही थी, अली सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, अली सारी ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, अली सारे उलूम की बात कर रहे थे, अली हर सवाल का जवाब दे रहे थे, अली हर तशनए सवाल को तशनए जवाब नहीं छोड़ रहे थे, अली सबका जवाब दे रहे थे, सबका जवाब दे रहे थे। एक यहूदी खड़ा होता है, यहूदी जो अली के मजहब पे है ही नहीं, वो यहूदी जो अली के मजहब पे नहीं है, जो अल्लाह को वाहिद नहीं मानता, मुशरिक है, खड़ा हुआ और खड़े होकर कहने लगा, इतनी मशहूर रवायत है कि तुम तक पहुंच जाएगी, पहला लफ्ज कहूंगा तो पहुंच जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर ऐलान किया कि मैं मुसलसल आपकी बस में सलूनी में बैठा हुआ हूँ और आप मुसलसल सवालात के जवाब इल्म और आप जमीन से लेकर आसमान तक की बातें कर रहे हैं। आपने चांद के बारे में बताया, आपने सूरज के बारे में बताया, आपने सितारों के बारे में बताया, आपने तमाम चीजों के बारे में बताया। तो जो आपका इल्म है वही मेरा इल्म है, जो आपका इल्म है वही मेरा भी इल्म है, मेरा और आपका इल्म बराबर है। अली ने कहा अच्छा मेरा और तुम्हारा इल्म बराबर है? कहा जी। अली ने कहा इम्तिहान लो, तक तो नहीं करी, मालूम चाहता हूं इम्तिहान लो, जो चाहे इम्तिहान। अली ने ऐसे हाथ किया, मशहूर रवायत है, मशहूर रवायत है, ये नई बात पढ़ने की क्या और मुट्ठी बंद कर दी और कहा बता इस वक्त मेरी मुट्ठी में क्या है? उसने कहा यहाँ से हजारों मील दूर एक जजीरा है, बीच में हजारों मील का समंदर, बीच में एक जजीरा, उस जजीरे में सब्जा है, उस सब्जे के दरमियान दरख्त उगे हुए, उन दरख्तों की सबसे ऊंची शाख एक परिंदे ने घोंसला बनाया। उस परिंदे की मादा ने अभी अभी अंडा दिया, आपके हाथ में वो अंडा, आपके हाथ में वो बैजा है, आपके हाथ में वो बैजा है। अली ने ऐसे दिखाया, अली ने कहा बिल्कुल सही कह रहा, तूने बिल्कुल सही बताया, वही बैजा मेरे हाथ में, वही बैजा मेरे हाथ में। क्या मैंने कहा नहीं था कि आपका और मेरा इल्म बराबर है? अली ने कहा अच्छा मैं वहां से अंडा लेके आ गया हूं, तू वापस रख के दिखाई। मैं वहां से पैसा लेके आ गया हूं, अगर मेरा और तेरा इल्म बराबर है तो वापस रख के दिखा। उसने कहा ये मेरी मजबूरी है, इतना इल्म नहीं है और इतनी कुदरत नहीं है। अली ने कहा शाबाश, खुश हो गए इसके बाद। कहा कि अच्छा ये तो बता दे ये भी इल्म तेरे पास कैसे आया? अब अली चाहते हैं कि सबको बता दें कि वो कहना क्या चाहता है। मेरा तो ईमान ये है कि अली को मालूम है, लेकिन ये चाहते हैं कि उसी की जबान से इकरार हो कि ये इल्म कि फौरन उसने बता दिया। अभी चश्मे ज़दन में अली लेके आए और उसी वक्त उसकी निगाह पहुंच गई। क्या ये इल्म तेरे पास कहां से आया? क्या मैं अपने नफ्स की मुखालिफत करता हूं,
जो मेरा नफ्स कहता है मैं उसके उलट कर, तो मुझे ये कुव्वत हासिल हो गई। उसकी जबान में नहीं, उसके जुमले अपनी जबान में, आज की जबान में कह रहा हूँ कि मैं अपने नफ्स के खिलाफ करता हूँ। जो मेरा नफ्स शहवत की बात करता है मैं उसके खिलाफ करता हूँ, तो उससे मुझे ये कुव्वत हासिल हुई कि मैं दुनिया में बैठकर मेटाफिजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता हूँ। मैं माबाद तबीयत दुनिया में पहुंच जाता हूँ, मुझे खबरें हो जाती हैं। तो अली ने कहा अच्छा नफ्स की मुखालफत करता है तो तुझे ये कुव्वत हासिल हो गई। सबसे पहले तो रोकता है जुमले पर। अल्लाह किसी भी काम के लिए किसी की मुखालफत नहीं करता। अगर कोई किसी रास्ते पर जा रहा है तो मंजिल पे पहुंचेगा। अगर कोई किसी रास्ते पर जा रहा है तो मंजिल पे पहुंचेगा। मैं बारहा ये मिसाल दे चुका हूं कि यहां से आपको सिद्धार की तरफ जाना है, सिद्धार की तरफ जाना है। और जब आप सिद्धार की तरफ जा रहे हैं तो बिल फर्ज मुहाल मैं समझता हूँ रास्ते तो वही होंगे कि भाई ये एक रास्ता है जो सीधा जा रहा है, यहाँ से आप चले जाइए सीधा, वो जा रहा है रास्ता सिद्धार की तरफ, वहां पहुंच जाइए। अब जो भी इस रास्ते से जाएगा वो सिद्धार पहुंचेगा। कैद नहीं है कि कोई मुसलमान जाए तो वही पहुंचेगा। या कोई यहूदी जाए तो वो नहीं पहुंचेगा, ईसाई जाए तो वो नहीं पहुंचेगा, हिंदू जाए तो नहीं पहुंचेगा। नहीं, शर्त ये है कि इस रास्ते पर जाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। अल्लाह ये नहीं पूछता किस मजहब से हो, रास्ते पर चलोगे मंजिल तक पहुंच जाओगे, रास्ते पर चलोगे मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो वो चला उस रास्ते पर कि जिसे नफ्स की मुखालिफत का रास्ता कहते हैं, तो अल्लाह ने उसके रास्ते में कदगन नहीं लगाई, उसे वो अता किया कि जो इस रास्ते पर चलने की का नतीजा होता है, ये असर होता है। अली ने कहा अच्छा तू नफ्स की मुखालिफत करता है और जिससे तुझे ये रूहानियत हासिल हो गई। जी अच्छा ये बता कलमा पढ़ने के बारे में तेरा नफ्स क्या कहता है? कलमा पढ़ने के बारे में तेरा नफ्स क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बारे में तेरा नफ्स क्या कहता है? सोचने लगा, कहा मेरा नफ्स कहता है नहीं पढ़ो। तो मौला ने कहा कर अपने नफ्स के खिलाफ। कर अपने नफ्स के खिलाफ। तो यानी कुछ रास्तों पर मंजिलें तय शुदा और उस मंजिलों तक पहुंचना है। मेरे अजीजों खत्म हो रही है बात। आपने बहुत अच्छा सुना, कल से यहीं से बात का आगाज करेंगे। या अगर थोड़ा सा वक्त आपके पास है तो मैं एक गोशा और आपके हवाले पर, अगर थोड़ा सा वक्त, मुझे आपकी जहमतों का एहसास है कि इतनी गर्मी में आप बैठे हुए हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि तमहीद में ही 45 मिनट लगे, तमहीद में 45 मिनट लगे और अभी मैंने तमहीद खत्म की है। गुफ्तगू अब शुरू होने वाली है, लेकिन ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं। मैं अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू कामिल कर दूंगा, आपको ज्यादा जहमतें नहीं दूंगा। ये पूरी कायनात अल्लाह के हुक्म से चल रही है। अब आ जाइए वापस उसी दुनिया में जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुनिया है, जो अल इलाह की दुनिया है, जो हमारे माबूद का बना हुआ ये पूरा कारखाना है जो चल रहा है, उसके हुक्म से चल रहा है। तो अल्लाह ने आगाज किया मेरा और आपका एक पुतले से, एक पुतले से आगाज। इस दुनिया में एक पुतला बनाया गया। दुनिया बनी और ये दुनिया वाकई ऐसे ही बनी कि एक बारगी बनी। देखो सही बात है। अल्लाह कहता है इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। हम जब किसी शय का इरादा करते हैं उससे कहते हैं हो जा, वो हो जाता है। तो यही बिग बैंग है। उसने कहा हो जा, सब हो गया। ये चीजें हमारे यहाँ साबित है। ये चीजें साइंस क्या बेचती है? ये जो जाफर सादिक ने चीजें हमें बताई, जो हमारे आइमा ने चीजें बताई, कौन हम कहते हैं हो जा, वो हो जाता है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा, ये दो लफ्ज याद रखना और इसी पे गुफ्तगू कामिल हो रही है। ज़हमत हो तो मैं यही बंद कर देता हूँ अभी बात। कोई मसला हो तो अगर मुझे इजाजत दे दो बिला तकल्लुफ, क्योंकि ये जितने भी मीडिया से बातें जा रही हैं सब सुन रहे होते हैं और उन तक भी बातें पहुंचाना है और आपके वसीले से, आपके हवाले से बातें पहुंच रही हैं। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। इस जुमले को याद रखना, ये जुमला तुम्हें याद है, कुरान की आयत है। अल्लाह ने दुनिया बन गई, जमीन तैयार, जमीन से मट्टी उठवा, यानी तुराब मौजूद। तुराब पर किसका तसर्रुफ हो सकता है? ये तरह सलामत तुराब मौजूद है। अदी ने अर्श से मट्टी उठाई, फरिश्ते बेहतरीन जगह से मट्टी लेके आए, जो भी अच्छी जगह हो सकती है।
वहां से मट्टी ले लिया। हुक्म परवरदिगार हुआ कि हमें जमीन पर अपना खलीफा बनाना है। पुतला आदम गूंदा गया, आदम का पुतला बनाया गया। पहले मट्टी गूंदी गई, कोई हाथ थे कि जो मट्टी गूंद रहे थे, कोई हाथ थे जो मट्टी गूंद रहे थे। गूंधा 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 कीचड़ की शक्ल में मट्टी हो गई। और जब कीचड़ की शक्ल में मट्टी हुई तो उससे पुतला बनाया गया। पुतला बना तो जैसे कोई 40 बरस का मुकम्मल आदमी होता है वैसा पुतला बना। एक दिन का बच्चा नहीं बना आदम, 40 बरस जैसा पुतला बना। पुतला बना, पुतला रखा रहा जब तक खनकती हुई मट्टी में तब्दील न हो गया कि उसमें से आवाज आने लगी। खनकती हुई मट्टी में तब्दील हो गया। फिर रखा रहा पुतला, 10,000 बरस रखा रहा। पहले तो कीचड़ की शक्ल में जो नीली मट्टी थी उस सूरत में रहा 10,000 बरस तक, सूखता रहा। सूखने के बाद फिर 10,000 बरस तक, इसलिए कि अल्लाह कुछ चाहता था। बार बार शैतान आता था जाता था, आता था जाता था। लौहे महफूज में पहले पढ़ चुका था कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं। पहले पढ़ चुका, बहुत पहले पढ़ चुका था, पुतला बनने से भी पहले समझ गया कि जमीन पर खलीफा बना रहा है। तड़प पैदा हो गई कि ये खिलाफत मुझे मिल जाए। शैतान को कभी अल्लाह की खिलाफत नहीं मिलती। तड़प पैदा हो गई कि मुझे ये खिलाफत मिल जाए। तो उसने कहा क्या तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। उसके ज़हन ने बताया इबादतों में कसरत, इबादतों में कसरत, इबादतों में कसरत, सजदों में कसरत, सजदों में कसरत। शायद कोई आबिद होगा जो खलीफा बनाया जाएगा, शायद कोई जाहिद मुत्तकी होगा जो खलीफा बनाया जाएगा, शायद कोई सजदा गुजार होगा कि जिससे अल्लाह खुश होके उसको खिलाफत दे देगा। वो अल्लाह को अपनी जैसा समझ रहा था कि किसी की खुशामद से मुतासर हो जाएगा, किसी की चापलूसी से मुतासर हो जाएगा। उसने 6,000 बरस का सजदा कर दिया। अल्लाह देख रहा था, कुदरत देख रही थी, कुदरत मुस्कुरा रही थी। अभी तेरे सजदों का हश्र होने वाला है, अभी तेरे सजदों का हश्र होने वाला है। जैसे 20,000 बरस गुजर गए, 20,000 वो बरस जो अल्लाह वाले बरस से गुजर गए, तब उसने ऐलान किया, अभी तो खामोश, एक ऐलान किया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। 20,000 बरस की खामोशी, वो बोला ही नहीं अल्लाह। फरिश्ते देख रहे थे, शैतान आता था, देखता था और बार बार आदम के पुतले की तरफ देख कर कहता था अच्छा तुझे खिलाफत मिलेगी, तुझे खिलाफत मिलेगी, मैं देखता हूँ तुझे खिलाफत कैसे मिलती है। अल्लाह ये सब देख रहा था। बाज़ औक़ात अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की गुस्ताखी सुनता है लेकिन फौरन कोई असर नहीं दिखाता, खामोश रहता है, सब्र करता है। तो वो गुस्ताखी कर रहा था और अल्लाह देख रहा था, गुस्ताखी हो रही थी कि तू खलीफा बनने वाला है, तू खलीफा बनने वाला है। ऐसे में 20,000 बरस के बाद आवाज आई, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। जैसे ही मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं तुम सजदे में गिर जाना, जैसे ही मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं तुम सजदे में गिर जाना। और रूह फूंकी गई। ऐसा नहीं है कि इस ऐलान के 10,000 बरस के बाद रूह फूंकी गई, यही बात समझाना है, इसी में गुफ्तगू कामिल हो जाएगी। कल यही से बात का आगाज करेंगे। बहुत आपने जहमत उठाई, खुदा को सलामत रखे। कहा जैसे ही मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं तुम सजदे में, फ़क़अू लहू साजिदीन, फ़क़अू लहू साजिदीन, जैसे ही रूह फूंकूं तुम सजदे में गिर जाना। बस कहा था कि रूह फूंक दो, इसलिए कि उसका इरादा ही अमल है। के लिए समझे, इरादा करके वो रुकता नहीं है कि सोचे करना है या नहीं, उसके इरादे में तब्दीली भी नहीं आती। उसका इरादा ही अमल है, अम्र है इरादा और इरादा ही अमल है। उसने इरादा किया हो गया, इरादा किया हो गया। इरादा तुमसे बेहतर कौन समझेगा? अहले बैत, अल्लाह का इरादा यह है कि तुमसे नजासत को दूर कर दे। इरादा समझ लो, इरादा अमल मिला हुआ है। अम्र इरादा अमल, अम्र इरादा अमल। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये तीनों चीजें मिली हुई हैं, अम्र इरादा अमल। यहाँ अम्र हुआ, वहाँ इरादा हुआ, वहाँ अमल हो गया। अम्र हुआ कि रूह फूंक, हुआ इरादा हुआ और फौरन रूह फूंक दी गई। और जब रूह फूंकी गई आदम बुलंद हो गए और ऐसे में मलाइका सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए। ये तो सब आपको मालूम है। लफ्ज़ क्या है? जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक। लोगों ने कहा अल्लाह की रूह, अल्लाह की रूह, अल्लाह की रूह, अल्लाह की रूह। और कहा कि अल्लाह की रूह है उसके साथ। मैं कहता हूँ नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, ये रूह ज़ात खुदा नहीं है, ज़ात खुदा नहीं। जवाब दूँ और आपकी इजाज़त है।
क्या ईसा अल्लाह? ईसा अल्लाह नहीं है, न ज़ात खुदा। ईसा का लक़ब है रूहुल्लाह। थक गए शायद आप, अपना ज़हन नहीं लगा रहे आप। ईसा का लक़ब है रूहुल्लाह, और कुरान में ईसा को कलमा भी कहा गया। तो ईसा खुदा से अलग, खुदा से जुदा, तो ईसा है रूहुल्लाह, तो वो रूह भी अल्लाह नहीं। नहीं समझ रहे आप भाई? रूह अल्लाह नहीं है, रूहुल्लाह है। अल्लाह किसी भी शय को अपनी तरफ निस्बत दे देता है, वो उसके वजूद का हिस्सा बन जाता है जब भी किसी शय को अपनी तरफ निस्बत दे। तो अगर रूहुल्लाह कबूल है तो यदुल्लाह भी कबूल है, तो वजहुल्लाह भी कबूल है। इसलिए कि ये अल्फाज भी कुरान में आए हैं। तो रूहुल्लाह आप तलाश करके बताते हैं कि कौन है, वजहुल्लाह हम बता रहे हैं। कल यहीं से रूह पर बात हुई, लेकिन बड़ा वक्त निकल गया और अभी ताबूत बरामद होना है। अगर मैंने रूह पर बात शुरू कर दी तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, लिहाजा कल तक इसको मौकूफ करते हैं कि रूह पर बात हुई। आज मैं रूह का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि रूहुल्लाह क्या है। रूहुल्लाह अल्लाह की रूह। लफ्ज बदल देता हूँ, अभी मैंने कहा रूहुल्लाह क्या है, लफ्ज बदल देता हूँ। रूहुल्लाह कौन है? रूहुल्लाह कौन है? अल्लाह की रूह, जहां से कायनात का आगाज हो रहा है। जैसे ही जसद आदम में रूह होगी, सजदे में गिर गए सारे मलाइका, उसकी रीढ़ की हड्डी अकड़ गई, जिसे शैतान कहते हैं। वो नहीं झुका, वो नहीं झुका। वैसे रीढ़ की हड्डी गाय के सींग की तरह जमी जमी, किसी लकड़ी की तरह रीढ़ की हड्डी। तो इसका मतलब है जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, उसकी रीढ़ की हड्डी जम जाती है और वो सजदा नहीं कर सकता, वो अल्लाह के हुक्म को नहीं मान सकता। सिर्फ एक बात समझाना कि रूहुल्लाह आदम के जसद में फूकी। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं, आपसे अर्ज करना चाहता हूं। जब तक रूह नहीं फूकी गई थी तब तक सजदे का हुक्म नहीं था। इसलिए कि अगर उस वक्त सजदे का हुक्म हो जाता तो बुत परस्ती जायज हो जाती। का जब रूह फूकी जाए तब आदम की तरफ सजदा करा, आदम को सजदा नहीं। इसके लिए सजदे में गिर जाना, इसके लिए इसकी तरफ सजदे में गिर जाना। इसका मतलब है मेरे अजीजों, अब मेरे दिल से करीब ईमानी भाई हो, अब आपसे मुखातिब, अभी मीठे मीठे इस्लामी भाइयों से मुखातिब था, अब मेरे दिल से करीब ईमानी भाई हो। अब जुमला सुन लो, इसका मतलब है कि जब तक आदम के जसद में रूह नहीं फूकी गई थी, आदम काबा था। जब रूह आ गई तो आदम किबला हो गया। यही 1400 बरस से समझा रहे हैं। जब वहां रूह नहीं आई थी तो काबा था, जब 13 रजब आई तो किबला हो गया। जो है ये है कायनात के असरार के जिस पर कुरान ने गुफ्तगू की है। इसलिए कुरान कह रहा है अफला यतदब्बरून अल कुरान अफला ताक़िलून अफला यतफक्करून। कब फिक्र करोगे, कब गौर करोगे, कब अक्ल से काम लोगे, कब कुरान में तदब्बुर करोगे? हमने तो निशानियां छोड़ दी हैं, तुम्हें अक्ल दे दी, अक्ल इस्तेमाल करो और इन निशानियों के जरिए से साहिब निशान तक पहुंचते चले जाओ। ये हमने जो अली को वजहुल्लाह कहा है, यदुल्लाह कहा है, ऐनुल्लाह कहा है, हुस्नुल्लाह कहा है, जम्मुल्लाह कहा है, लिसानुल्लाह कहा है, ये सिर्फ इसलिए कि लिसानुल्लाह का मतलब भी एक तीर है जो अल्लाह की तरफ निशानदही कर रहा है। वजहुल्लाह यानी एक निशान है कि ये रास्ता है अल्लाह की तरफ। ऐनुल्लाह यानी ये निशान है जो अल्लाह की तरफ निशानदही कर रहा है। ये सारे अली के फज़ाइल, ये सिर्फ इसलिए कि अली तक पहुंचो, अल्लाह तक पहुंच जाओ। इसलिए पैगंबर ने कहा था या अली अंत तरीक़ इलल्लाह, अली तुम अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता हो। अंत तरीक़ इलल्लाह, तुम अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता हो। तो जब हमारे लिए 1400 बरस के बाद अली
तरीक़ इलल्लाह, 1400 बरस पहले जो लोग अली को देख रहे थे उनके लिए अली की क्या अहमियत हो, जो पहचानते थे अली, जो पहचानते थे। और फिर जिन्होंने आगोश अली में परवरिश और तरबियत पाई, एक तो वो हैं जो मासूमीन हैं और एक वो हैं जो मासूमी की गोद में पले। और वो घर कि जिस घर में मुसलसल करबला की तैयारी, मुसलसल करबला की तैयारी। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि सब ने अल्लाह से अपना नुमाइंदा मांगा। नमाज शब में अली ने अब्बास को मांगा, करबला में मेरा नुमाइंदा। हसन मुश्तबा ने कासिम को मांगा, आपने हाय कर दिया। और यकीनन आपकी कब्र की पहली रात मुनव्वर हो। अब कब्र में अंधेरा भूल जाओ, नाम हुसैन पर होता है उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होता। इसलिए कि ऐसे इमाम को मानते हैं जिसने वादा किया कि जब तक हमें देख ना लोगे रूह कब्ज मत हो। हसन मुश्तबा ने अपना नुमाइंदा कासिम, ये करबला में मेरा नुमाइंदा हो। अजीब बात हुई कि 4 बरस के थे कासिम से कि जब बाप के जिगर के टुकड़े तश्त में गिर रहे थे, बाप को जहर दे दिया गया और बच्चा देख रहा था, बच्चा देख रहा था। बाप की तबीयत खराब है, जिगर के टुकड़े तश्त में उगले जा रहे हैं, बेटा देख रहा है। क्या गुजर रही होगी 4 बरस के कासिम पर। ज़ौजा भी जनाब उम्मे फरवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी देख रही हैं, बहनें भी देख रही हैं कि भाई का ये आलम हो गया, भाई का ये आलम हो गया। एक बार हुसैन इब्न अली से हसन मुश्तबा ने कहा कि जरा इस तश्त पे कपड़ा डाल दो। क्यों भैया? इसलिए कि ज़ैनब आ रही है, ज़ैनब की निगाह इन टुकड़ों पे ना पड़ जाए, ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होगा। तो समझ में उनको मेरा सलाम है। अपने जिगर के टुकड़े ज़ैनब से छुपाना चाह रहे थे और कल कासिम की लाश के टुकड़े अजर। एक 13 बरस 14 बरस के बच्चे का जिक्र है। खुदा सब माओं के अरमान को सलामत रखे। उम्मे फरवा के अरमान जैसे लुटे हैं वैसे किसी के अरमान ना लुटे। इसलिए कि माँ को बड़ा अरमान था मेरा बेटा दूल्हा बने, मैं अपने बच्चे को दूल्हा बनते हुए देखना चाहती हूँ। मैं अपने कासिम के सर पर सेहरा सजा देखना चाहती हूँ। इसी तड़प में, इसी ख्वाहिश में, इसी उमंग में रोज़ कासिम को नए कपड़े पहनाती थी। कभी ये जोड़ा, कभी ये जोड़ा। बार बार कहती थी कासिम जरा ये पहन के दिखाओ, इसमें कैसे लगोगे, इसमें कैसे लगोगे। जब 28 रजब को काफिला जाने लगा, कासिम के बहुत सारे जोड़े साथ रख लिए कि मैं रोज़ नया जोड़ा पहनाऊंगी, देखूंगी मेरा लाडला, मेरा लाल कैसा लगता है, कैसा लगता है। एक कुर्ता मखसूस रख लिया था कि जब कासिम की शादी होगी वो कुर्ता पहनाऊंगा। एक अमामा रख लिया था कि जब कासिम की शादी होगी अमामा सर पे सजा दूंगी। मेरे अजीजों, आ गई करबला, 7 मुहर्रम आ गई, पानी बंद हो गया। अभी तक पानी आ जा रहा था लेकिन आज से अहले हरम पर पानी बंद हो गया। खुदा किसी पर ये वक्त न लाए कि छोटे छोटे बच्चे हों और पानी की मनाही हो, बच्चे एक एक कतरे आप को तरस रहे हों और बच्चों की आवाज़ें आ रही थी अलतश अलतश अलतश। आज से खेमागाह हुसैनी में बड़ी आवाज़ें आ रही हैं। कोई बच्चा कह रहा था, कोई बच्चा कह रहा था, ए चचा अब्बास प्यास लग रही है। कह रहा था, ए बाबा मुझे प्यास लग रही है। कोई कह रहा था, ए मामू हमें प्यास लग रही है। छोटे छोटे बच्चे, कोई कह रहा था, ए आका हमें प्यास लग रही है। अब मुझे बताओ अब्बास क्या करे, अब्बास क्या करे, बच्चों को कैसे पानी पिलाए। आ गया जंग का दिन, आ गया आशूर का दिन। शब आशूर आई, हुसैन ने सबको जमा किया, सब बैठ गए। हुसैन ने कहा चराग बुझा रहा हूँ, जिसको जाना है चला जाए। चराग जलाया गया, कोई उठ के ना गया। सब ने कहा मौला ये जो हमने घोड़े खरीदे हैं, ये जो हमने तलवारें खरीदी हैं, ये जो हमने बदन में अपने कुव्वत बनाई है, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपके काम आ जाए, आपके काम आ जाए। हमारे हमें 1000 मरतबा मार के जिलाया जाए, हर मरतबा आप पर जान कुर्बान करेंगे। आपको छोड़ के कैसे चले जाएं। हुसैन ने फहरिस्त बनवाई, अब्बास फहरिस्त लिखो, कल जो जो शहीद होंगे उनकी फहरिस्त सबके नाम लिखवाए गए, सारे अंसार के नाम लिखवाए गए, बनी हाशिम के नाम लिखवाए गए, यहाँ तक कि कासिम का नाम भी लिखवा दिया गया। कासिम खुश हो गए, चाचा मेरा नाम भी है, मेरा नाम भी है। क्या कासिम ये तो बताओ मौत का जायका तुम्हारी निगाह में क्या है, तुम्हारी नजर में मौत कैसी है। कासिम ने कहा शहद से भी ज्यादा शीरी, मेरी नजर में मौत शहद से भी ज्यादा शीरी है। अभी फहरिस्त मुकम्मल नहीं हुई थी, एक बार कहा अब्बास एक और नाम लिखो। कहा कौन सा नाम? कहा लिखो अली असगर, लिखो अली असगर।
जैसे ही कासिम ने अली असगर का नाम सुना, आस्तीन चढ़ा के कहने लगे कि ए आका, क्या फौज खेमों तक आ जाएगी? क्या फौज खेमों तक आ जाएगी? चढ़ा आ गया कासिम। मेरे मौला ने कहा नहीं कासिम, खेमों तक नहीं आएगी, मैं अली असगर को पानी पिलाने ले जाऊंगा और वहां से तीर से शोभा आएगा और बच्चा मेरे हाथों पर तब उलट देगा। कासिम तड़प रहे थे कि सुबह आने दो, फिर देखता हूं मैं कि कौन है जो खेमों तक आता है और कौन है जो हमारा सद्दरा होता है। सुबह आ गई, कासिम की माँ बार बार कहती थी कासिम तुम्हारे बाबा ने मांगा ही इसलिए है बेटा, खुशनुदी के लिए जाओ, पहले तुम्हारा लाशा है, पहले चले जाओ, तुम्हारे बाप की वसीयत है, तुम्हारे बाबा की वसीयत है। बार बार आते कासिम बाप के पास, बाप के भाई के पास आते और बैठ जाते, हुसैन इब्न अली के पास आके बैठते और बार बार पूछते थे कि बाबा, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे आका, मुझे जाने की इजाजत दे, मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे। हुसैन सीने से लगा देते और सीने से लगाकर रुखसार चूम कर कहते कैसे जाने दो, तुम्हें देखता हूँ तो मेरा भैया हसन याद आ जाता है, तो मेरे भाई हसन की याद आता है, तुम यतीम हो, तुम अपनी माँ का सहारा हो, तुम भी चले गए तो माँ पर क्या गुजरेगी। बार बार कासिम कहते थे जाने दें जाने दें, बार बार माँ के पास आते थे, माँ से कहते थे अम्मा चचा इजाजत नहीं दे रहे, अम्मा चचा इजाजत नहीं दे रहे। आखिरी बार गए, बेटे एक मरतबा और कोशिश करो। गए, कासिम गए, हुसैन इब्न अली खैमे के दरवाजे पर खड़े हुए थे और मैदान जंग का मुशाहिदा कर रहे थे। हुसैन इब्न अली के करीब गए, चचा अपने हाथ लाइए। चचा ने हाथ दिए, हाथों को लिया और चूमना शुरू किया, चचा के हाथों को चूमना शुरू किया, चचा के घुटनों पर हाथ रखा। हुसैन ने एक बात कासिम से क्या कर रहे हो कासिम, मेरे बेटे क्या कर रहे हो, सीने से लगा दिया, चचा जाने दीजिए, चचा इजाजत दे दीजिए। कासिम तुम्हें इजाजत नहीं मिल सकती, इसलिए कि तुम मेरे भाई की यादगार हो, जाओ अपनी माँ का दिल बताओ। कासिम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अम्मा के खैमे में आए। माँ खड़ी होकर पूछती है बेटा क्या हुआ, मैं इजाजत नहीं मिली। अम्मा इतनी बड़ी मुसीबत है, ये इजाजत का ना मिलना, ये मेरी निगाह में बड़ी मुसीबत है। जैसे ही उम्मे फरवा ने लफ्ज़ मुसीबत सुना, उम्मे फरवा के चेहरे पर सुर्खी आ गई। कासिम जरा करीब आओ, करीब आए, आस्तीन उल्टो, आस्तीन उल्टी गई, बाजू बंद था जिसमें एक तावीज़ बना हुआ था। कासिम तुम्हें पता है जब तुम्हारा बाप इस दुनिया से बाबा जा रहे थे, तुम यतीम हो रहे थे, तो तुम्हारे बाबा ने खत लिखा था और उस खत को तावीज़ की शक्ल में तुम्हारे बाजू पे बांध दिया कि ऐ उम्मे फरवा, जब जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत आए तो इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना, मुसीबत का हल मौजूद होगा। कासिम के हाथ से बाजू बंद खोला, कपड़ा हटाया, अंदर से कागज निकला, उम्मे फरवा ने कागज खोला, पढ़ा, चेहरे पे सुर्खी आ गई का कासिम आओ इजाजत मिल गई, कासिम आओ इजाजत मिल गई। एक हाथ में पर्चा है, एक हाथ में कासिम का हाथ है। एक बार बीबी उम्मे फरवा इमाम हुसैन के खैमे में आई, भाभी के एहतराम में हुसैन खड़े हो गए, जी भाभी कैसे आई, कहा ऐ मेरे वक्त के इमाम, मैं आपसे कुछ कहने नहीं आई, सिर्फ ये खत आप पढ़ लीजिए, क्या इस तहरीर को पहचानते हैं। हुसैन इब्न अली ने तहरीर ली, फौरन पहचाना, सर पे रखा, माथे पे रखा, चूमा और कहा ये मेरे भैया हसन मुश्तबा की तहरीर है, ये मेरे भाई मेरे इमाम हसन मुश्तबा की तहरीर है। अब हुसैन ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। लिखा था ये तहरीर है अपने वक्त के इमाम हसन इब्न अली की, अपने दौर के इमाम हुसैन इब्न अली के नाम। हुसैन जब करबला में कुर्बानियों का वक्त आ जाए तो कासिम को मेरी तरफ से जाने देना, कासिम को रोकना नहीं। हुसैन ने अल्फाज पढ़े, चीख मार के रो दिए, कासिम को निपटा के कहा कासिम बड़ी सिफारिश ले आ। क्या गिरिया कहा था, कासिम बड़ी सिफारिश ले आए, अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। मेरे भाई का हुक्मनामा आ गया, कासिम चलो खेमागाह में आए, सहने खेमा में आ गए, चारों तरफ खनातें लगी हैं, बीबियां जमा हो गई। कासिम हम तुम्हें सिपाही बनाते, हम तुम्हें सिपाही बनाते हैं, हम तुम्हें सिपाही बनाते। इससे पहले कि कासिम के जिस्म पर जिरह रखते, माँ ने कहा ऐ इमाम वक्त कुछ देर रुकिए, इसलिए कि मैं कुछ लाना चाहती हूँ। बीबी उम्मे फरवा ने रोका, हुसैन रुक गए, भाभी कुछ लाना चाहती, आगे बढ़ी, संदूक खोला, एक नया कुर्ता निकाला, सब्ज रंग का कुर्ता, जो रखा ही इसलिए था कि जब कासिम की बारात जाएगी तो मैं कासिम को ये कुर्ता पहनाऊंगा। अमामा निकाला, गुलाबी रंग का अमामा,
सोचो कासिम जैसे हसीन पर ये सब्ज कुर्ता और ये गुलाबी अमामा कैसा सज रहा होगा। क्या गिरिया कर रहा मैं देख रहा हूँ। नौजवान दोस्त खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। गुलाबी अमामा सब्ज कुर्ता पहना दिया। अब हुसैन ने ज़रा नहीं पहना। अभी तक हुसैन चाहते थे ज़रा पहना दूं, लेकिन जब सब्ज कुर्ता नया माँ की अरमान पहना दिया, हुसैन ने सर पर अमामा बांधा। कुर्ता पहन लिया कासिम, सर पर अमामा बांधा, गुलाबी अमामा। सब बीबियां देख रही हैं, सब बीबियां देख रही हैं, रो रही हैं बीबियां। कासिम जा रहा है, हसन मुस्तफा की यादगार जा रहा है। सबको मालूम है जो जाता है उसका लाशा वापस आता है, जो जाता है उसकी लाश वापस आती है। हुसैन ने कासिम के सर पर अमामा बांधना शुरू किया। अमामा बांधा, जब अमामा बन गया तो एक शिमला इधर लटका दिया, एक शिमला इधर, दो शिमले दाएं और बाएं लटकाए। ज़ैनब ने आगे बढ़ के पूछा, भैया बहुत सौ को तैयार किया, शिमले किसी के ना लटकाए, इस शिमले का मतलब क्या है? मैदान में जा रहा है और अमामे के शिमले लटका दिए। भैया इस शिमले का मतलब क्या है? क्या सुनो, ये शिमला नहीं है, ये कासिम के सर पे सेहरा सजाया है, ये कासिम का सेहरा सजाया है। कासिम जा रहा है, उरूस से शहादत से कासिम का अक़्द होने जा रहा है, शहादत की दुल्हन से कासिम की शादी होने जा रही है। कासिम तैयार हुए, जाने लगे। रुक जाओ कासिम, रुक जाओ। औलाद वालों सुनना जुमला, रुक जाओ। कासिम रुके, हुसैन आगे बढ़े। हुसैन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, उठाए और कासिम के गरीबान को चाक कर दिया। कासिम के कुर्ते के गरीबान को चाक कर दिया। अहले हरम में रोने का शोर बरपा हो गया, चीख मार के बीबियां रोई। ज़ैनब ने पूछा, भैया ये कासिम के कुर्ते का गरीबान क्यों चाक किया? हुसैन ने रोते हुए कहा, ज़ैनब चाक गरीबानी यतीमी की निशानी है, चाक गरीबानी यतीमी की निशानी है। शायद किसी को रहम आ जाए कि ये बच्चा जो आया है ये यतीम है, शायद किसी को रहम आ जाए और मेरा बेटा बच्चा है, मेरा भतीजा बच्चा है। इतनी मोहब्बत है हुसैन को कासिम से, इतनी मोहब्बत है। गरीबान चाक कर दिया। कासिम से कहा, बैठो। कासिम को घोड़े पर सवार कराया। तलवार वही हसन मुस्तफा वाली यादगार तलवार कासिम के हाथ में दे दी। कासिम ने झुक झुक के चचाओं को सलाम किया। चचा अब्बास आखिरी सलाम, ऐ चचा हुसैन आखिरी सलाम। माँ देख रही है, माँ ने बलाएं लेना शुरू की। माँ बलाएं ले रही है, मेरा बेटा जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है। उधर कासिम गए, कासिम ने जंग शुरू की। कासिम ने लड़ना शुरू किया, इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा। इनफरादी जंग हो रही है और बीबी फरवा तक इत्तलात आ रही है, कासिम कामयाब हो रहे हैं, कासिम कामयाब हो रहे हैं, कासिम कामयाब हो रहे हैं। ऐसे में अरज़क़ शामी के 4 बेटे कासिम ने कत्ल कर लिया। अब जैसे ही अरज़क़ शामी आया, इमाम हुसैन ने कहा, फिज़ा जरा जाके भाभी उम्मे फरवा से कहो सजदे में सर रख के कासिम की कामयाबी की दुआ। अब जो पहलवान आ रहा है वो 10,000 लोगों पे भारी। बीबी फरवा ने सजदे में सर रखा, परवरदिगार मेरे दूध की लाज रखा, परवरदिगार हसन मुस्तफा को कामयाबी। इधर दुआ करना था कि कासिम ने अरज़क़ शामी के 2 टुकड़े कर दिए। बीबी ने खुदा का शुक्र अदा किया, परवरदिगार तूने मेरे बेटे की इज्जत रखी, तूने मेरे बेटे की शजाअत की दाद दी। उधर कासिम जंग करते हुए आगे बढ़ रहे। जैसे ही ये पांचों तहे तेज हुए, ये पांचों तहे तेज हुए, आवाज दी उमर साद ने, ये बनी हाशिम के घर का बच्चा है, ये अब्बास से सीखा हुआ फ़नून जंग वाला बच्चा है, ये किसी के काबू में नहीं आएगा। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो ये सबको मार देगा। क्या किया जाए? चारों तरफ से हमला करो, चारों तरफ से हमला करो, बातें खत्म हो गई, चारों तरफ से हमला करो। इधर से भी फौज आई, इधर से भी फौज आई। कासिम चारों तरफ घूम कर अपना दिफा कर रहे थे, कभी इधर हमला करते, कभी उधर, कभी इधर, कभी पीछे। चारों तरफ कासिम तलवार चला रहे थे। बीच में कासिम का जो दायरा था वो बढ़ता जा रहा था, फौज पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। अचानक कुछ नेज़ाबाज आ गए, कुछ तीर अंदाज आ गए, कुछ तलवार वाले आ गए।